नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप लोग का बहुत सारा कमेंट आ रहा था जो अलग अलग किसी प्लॉट में अलग अलग रकबा में ज़मीन कैसे बांटे। तो आज हम एक प्लॉट लिए हैं जिसका उत्तर वरिया में है 100 करी, दक्षिण वरिया में है 110 करी, पूरब की तरफ है 90 करी और पश्चिम की तरफ है 96 करी। तो आज इस प्लॉट में हम अलग अलग रकबा के बारे में जानेंगे जो कैसे अलग अलग रकबा निकाला जाता है। तो वीडियो बंटवारा का है तो बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि इसमें जो कुछ भी बताया जाए वो सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ सके। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले आप तक पहुँचे। उसके बाद अगर आप लोग वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा तो उसमें सोशल मीडिया का लिंक रहता है, उसको भी फॉलो कर लीजिए या ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर किसी कारणवश आपके पास ये वीडियो यूट्यूब के माध्यम से नहीं पहुंच रहा है तो सोशल मीडिया पे डायरेक्ट ये वीडियो डाला जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा हम लोग जानते हैं, जो किसी भी प्लॉट बंटवारा का प्लॉट हो या किसी भी चीज़ का प्लॉट हो तो सबसे पहले क्या होता है, उस प्लॉट का हमको रकबा निकाला जाता है। ठीक है, तो इस प्लॉट का हम सबसे पहले रकबा निकाल लेते हैं। तो इस प्लॉट का उत्तर वरिया में हुआ ये, दक्षिण हुआ ये, पूरब हुआ ये, पश्चिम हुआ ये। तो ठीक, उत्तर है हमको 100 करी और दक्षिण है कितना, 110 करी। तो फिलहाल हम दोनों को जोड़ देंगे 210। फिर इस जो दोनों उत्तर दक्षिण को जोड़ के हुआ उसको हमको आधा करना है। तो 210 को अगर हम आधा किए तो 105 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर पूरब कितना है, ये वाला मेरे पूरब है तो ये हो गया आपको 90 करी। उसके बाद पश्चिम, ये देखिए 96 करी है तो यहाँ पे हम 96 करी लिख देते हैं। अब इसको जोड़िएगा तो 6 9 9 18 186 और इसको आधा कीजिएगा तो 93 हो गया। अब इसका रकबा निकालने के लिए हमको इस दोनों को गुना करना होगा। तो इसको हम गुना कर लेते हैं तो 105 गुने 93 यानी 9765 क्या हो गया, वर्ग करी। तो इस प्लॉट का जो कुल क्षेत्रफल हुआ, कुल क्षेत्रफल कितना हो गया, कुल क्षेत्रफल हो गया 9765 करी में है तो वर्ग करी। इसको अगर कट्ठा धूर में निकालिएगा तो ये 6.5 हाथ के लगी से हम बता रहे हैं आपको, तो 44 यानी 44 धूर हुआ तो 2 कट्ठा 4 धूर, पॉइंट के बाद 79 है तो 79 भागा 6.25 मान लीजिए 12.5 कनमा हुआ, इतना रकबा हुआ। अब इस प्लॉट में मान लीजिए 2 हिस्सेदार है तो आधा क्या किया, उत्तर से बेच दिया। तो अब हमको ये कैसे निकालना है, जो आधा अगर बेच दिया है तो उत्तर से कैसे निकालें। तो प्लॉट का संपूर्ण रकबा कितना है, इसको हम मिटा देते हैं। संपूर्ण रकबा है 9765 वर्ग करी। अभी इसमें 2 हिस्सेदार है तो क्या किया है, एक हिस्सेदार ने आधा उत्तर से बेच दिया। अब देखिए 2 हिस्सेदार है तो यहाँ पे अगर कितना भी रकबा हो बेचा हो, अगर सामने वाले एक हिस्सेदार केवाला पे गवाह नहीं बना हो तो उसको आधा ही रकबा होगा, चाहे केवाला पे जितना भी लिखा हो। तो 9765 बट्टा 2 बराबर कितना हो गया, 4882 वर्ग करी। ठीक है, 4882 वर्ग करी इन्होंने बेच दिया है तो इसको क्या करना है, हमको उत्तर से आधा रकबा सबसे पहले निकालना है। तो एक हम पहले काल्पनिक लाइन इस पे ले लिए। अब इसको हमको क्या करना है, आधा रकबा इस प्लॉट में से हमको निकालना है। ठीक है, आधा रकबा निकालने के लिए सबसे पहले देखिए बीच का दूरी हमको पता करना होगा। बीच का दूरी कितना है, तो बीच का दूरी अगर हम शहर ज़मीन पे रहते तो माप लेते, लेकिन अभी ऑन बोर्ड है तो इसका एक तरीका है। तो जिधर से हमको यानी उत्तर के साइड से निकालना है ना, तो उत्तर और दक्षिण के मेर का अंतर निकालना है। तो दक्षिण कितना है 110 और उत्तर कितना है 100 करी। तो 100 में से 110 घटाइएगा तो कितना बचेगा 10। फिर इसको आधा कर दीजिए क्योंकि 2 पार्ट में आधा ही रकबा हमको निकालना है। तो यहाँ पे कितना आएगा 5। अब 5 जो है जो सबसे कम है
तो उसमें जोड़ दीजिए। अब 110 दक्षिण है, 100 ऊपर है, तो 110 और 100 में कम कौन सा है, 100। तो इसमें क्या करना है हमको, 100 जोड़ देना है, ये 5, तो 100 और 5 ये हो जाएगा 105 करी। ठीक है, अब चलिए इसका हम आधा रकबा डिसाइड करते हैं जो कितना है। इसके बाद फिर से मान लीजिए इस प्लॉट का 1/3 कोई और हिस्सेदार है, वो भी बेच दिया है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे इस पे हम चर्चा करेंगे। पहले फिलहाल आधा छाट लेते हैं। इसके लिए वीडियो हम बोलते हैं जो वीडियो आप लोग अंत तक देखिए, ताकि बहुत सारा चीज़, वीडियो का टॉपिक कुछ और रहता है और उसमें बताया कुछ और जाता है, तो सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसको हमको पहले आधा छाटना है क्योंकि एक हिस्सेदार ने आधा बेच दिया है। तो इसमें अभी हमको मालूम कौन सा है, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, तो उत्तर कितना है यहाँ 100 करी और दक्षिण कितना आया है 105 करी। तो दक्षिण यहाँ पे हो गया 105 करी। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 205, 205 को आधा कीजिएगा तो हो जाएगा 102.5। ठीक है, अब इसका आधा रकबा कितना है 4882। तो 4882 में 4882 कैसे हुआ, क्योंकि कुल क्षेत्रफल है 9765, 9765 में हम 2 से भाग दे दिए तो 4882 हुआ, 4882 हुआ। अब 4882 जो आधा रकबा हमको उत्तर से निकालना है, उसमें इसका उत्तर दक्षिण का जो औसत आया है उससे हम भाग दे देंगे। तो इसमें 4882 में हम 102.5 से भाग देते हैं तो 47.63 करी आया। ठीक है, इसको राउंड फिगर करने के लिए हम पहले 2 से गुना कर लेते हैं। ठीक, तो 95 करी हुआ। क्लियर है। तो ये देखिए ये वाला मेरे थोड़ा सा कम है और ये थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, आपको 95 है तो इसको हम लोग 94 करी ले लेते हैं। 47 है तो इसको हम लोग, ये कम है तो इसको हम लोग 46 करी ले लेते हैं। अब चाहिए टोटल कितना चाहिए 95, तो 95.25 में इधर हम लिए हैं कितना 46, तो ये हो जाएगा आपको 49 करी, 49 करी। ठीक है, चलिए अब इसको हम क्लियर कर लेते हैं जो भाई रकबा आधा पूरा कि नहीं। अब इसका पूरब हो गया आपको 46 करी और पश्चिम हो गया 49.25 करी। इसको जोड़ दीजिए तो 25.9615 44819। एक बार चेक भी कर लेते हैं जो उतना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 46 प्लस 49.25 95.25 भागा 2 तो 47.62। अब इस दोनों को हमको गुना करना है, तो 47.62 गुने 102.5 4881 ये वर्करी आ गया। 4881 वर्करी इसका जो आधा ज़मीन था वो हम निकाल दिए। अब देखिए बचा कितना, ये टोटल 90 है, तो 90 में से ये वाला मेरा हो गया 46, तो 46 ले लिए, तो ये बच गया आपको 44 और ये 96 है, तो 96 में से 49.25 ले लिए, तो ये बच गया 47 करी यानी 46.75। ठीक है, इतना तक तो हो गया। अब मान लीजिए ये जो प्लॉट जो आधा दक्षिण से बचा उसमें 3 हिस्सेदार है। ठीक है, इसमें 3 हिस्सेदार है जिसमें से एक हिस्सा मान लीजिए पूरब से बेच दिया। तो अब वो जो बेचा हुआ रकबा है उसको हमको कैसे निकालना है ये देखिए। तो आधा रकबा हो गया था कितना, इतना 4882। अब इसमें 3 हिस्सेदार है आधा में, तो इसमें हमको क्या करना है 3 से भाग दे देना है। तो 4882 भागा 3 बराबर 1627 वर्करी हमको एक हिस्सा फिर से निकालना है, क्योंकि एक हिस्सेदार ने फिर से इसमें से ज़मीन बेच दिया है। ठीक, अब चलिए तो हम वही प्रक्रिया अपनाते हैं जो भाई इसमें से क्या करेंगे 3 ठो एक काल्पनिक लाइन, जो काल्पनिक मेर होगा ये हम बना देते हैं। ये भी हो गया हमारा
काल्पनिक लाइन। 3 लाइन हो गया। तो बीच का दूरी कैसे ज्ञात करेंगे वो भी देख लीजिए। तो 46 में से 46.75 में से हम पहले 44 घटा लेंगे तो बचा कितना 2.75। अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है तो हम 3 से भाग दे देते हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो 0.91 करके आया। ठीक, मोटा मोटी देखिए 0.91 क्या हो जाएगा, थोड़ा दिक्कत हो जाएगा हिसाब करने में, तो हम एवरेज 1 कर ही लेते हैं। तो थोड़ा सा रकबा का अंतर होगा, लेकिन अगर 0.91 पे हिसाब करेंगे तो दिक्कत। अगर चलिए आप लोग को यही समझ में आएगा 0.91 तो हम इसी पे ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 44.91। ठीक है, तो 44.91 प्लस 0.91 तो ये हो जाएगा आपको 45.82 प्लस 0.91 तो 46.7375 है, आ गया। ठीक है, तो लेकिन वैसे भी अगर हम लोग रकबा निकालते हैं तो पॉइंट छोड़ के डायरेक्ट सीधा हिस्सा लेते हैं जो उसका कितना बन रहा है। जैसे मान लीजिए ये 44.9 है तो इसको हम लोग 45 लेंगे, इसको 46 लेंगे, इस तरह से कर देंगे। थोड़ा सा आधा करीब थोड़ा सा 19-20 कर देंगे तो हिस्सा मिल जाता है। ठीक, तो अब चलिए इसका तीसरा हिस्सा जो बेच दिया है वो हम निकालते हैं। ठीक है, तीसरा हिस्सा मान लीजिए ये वाला हिस्सा बेच दिया है तो उसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ तक अगर आप लोग को कहीं भी डाउट होगा वीडियो में देखने में, जो कहीं समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को बैक कीजिएगा, वहाँ से फिर से समझ के आप लोग देख लीजिएगा तो जो भी डाउट होगा वो सब आपका क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है वीडियो अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अब इसमें हमको क्या पता है, पूरब और पश्चिम पता है। ठीक है, तो पूरब इसका कितना हो गया 44 और पश्चिम हो गया आपको 44.91। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 91 44 दूना 88.91। अब क्या करना है, इसको हमको आधा करना है। तो 44 प्लस 44.91 भागा 2 तो ये हो जाएगा 44.45। ठीक है, अब हमको 1/3 रकबा में कितना चाहिए 1627। तो 1627 चाहिए और इसका जो औसत आया है 44.45 तो इसमें हम क्या करेंगे भाग दे देंगे। तो 1627 भागा 44.45 यानी 36.60। इसको 2 से गुना कर लेते हैं ताकि औसत लेने में आसानी हो। तो ये हो जाएगा 73.25 करीब। ठीक है, 73.25 करीब। अब देखिए ये वाला ज़्यादा है वो वाला कम है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में ये वाला मेर 35 करी ले लेते हैं। टोटल चाहिए कितना 73.25 तो 73.25 घटे 35 हम ले चुके हैं तो ये हो जाएगा आपको 38 करी। ठीक, तो चलिए अब इसका भी हम लोग रकबा निकाल के देख लेते हैं। जो इतना करी देने के बाद वह उसका 1/3 जो केवाला हुआ है वो पूरा है कि नहीं। तो उत्तर कितना हो गया 35 और दक्षिण कितना हो गया 38.25। तो इसको आधा कर जोड़ दीजिए पहले 2 5 8 5 13 3 3 6 1 7 73.25। तो 35 प्लस 38.25 73.25 भागा 2 यानी 36.62। अब इस दोनों को हमको गुना करना है तो 44.45 गुने 36.62 यानी ये हो गया आपको 1628 वर्ग करी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। 1627 चाहिए था 1628 हो गया। अगर आप लोग को इस दोनों का भी बंटवारा करके देना है तो यही तरीका अपना के तीनों का बांट दीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। अब एक चीज़ और समझ लीजिए यहाँ पे, जो मान लीजिए ये हम 35 लिए हैं, ये 38 लिए हैं। अगर इस मेर को हमको सीधा करना है तो इसको ध्यान से देखिए। जो मान लीजिए ये एक प्लॉट है, ठीक है, ये एक प्लॉट है। अभी हम बंटवारा में इसको 35 और इसको 38 लिए हैं। अगर ये मेर तो फिक्स है, ये मेर अगर हमको टेढ़ा लग रहा है जो मेर
थोड़ा सा एडजस्ट करने पे सीधा हो सकता है, यानी रकबा कैसे एडजस्ट किया जाता है इसके बारे में भी आप लोग बहुत सारा कमेंट किए हैं। तो देखिए, अगर ये मेर हमको टेढ़ा है इस तरह से, तो मान लीजिए इसको हम 2 कड़ी प्लस किए तो इसमें से हम 2 कड़ी माइनस कर लेंगे, या नहीं तो इसमें से अगर 2 कड़ी माइनस करेंगे तो इसमें 2 कड़ी प्लस हो जाएगा। यानी जितना मेर हमको आगे लेना है उतना पीछे कम करना है, या जितना पीछे ऐड करना है उतना आगे कम करना है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, आपका जो भी रकबा रहेगा मेर भी सीधा हो जाएगा, और जो रकबा रहेगा वो आपको एग्जैक्ट रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों, अब हम आशा करते हैं जो आप लोग ये भी वीडियो पूर्णतः समझ गए होंगे। वैसे हमारे चैनल पे हमको नहीं लग रहा है जो अमानत संबंधी कोई भी वीडियो ऐसा होगा जो इस चैनल पे अब तक अपलोड नहीं हुआ होगा। तो आप लोग कभी चैनल पे भी विजिट कीजिए, जाइए वहाँ पे चैनल में देखिए, आपको हर तरह का वीडियो मिलेगा, वहाँ से भी देख के कुछ ना कुछ आपको ज्ञान ही मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ सोशल मीडिया का लिंक ज्वाइन करना या फॉलो करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।